आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। आदमी के जीवन में शरीर और आत्मा दोनों का योग होता है। शरीर अपने आप में जड़ है, आत्मा चैतन्यवान होती है और मूल तत्व आत्मा है। आत्मा है शरीर में तो फिर मन भी अपना काम करता है, वचन भी काम करता है, प्राण का अपना कार्य होता है, श्वास चलता है। ये सारी चीजें आत्मा है तो सब हो सकती है। आत्मा निकल जाती है फिर न मन है, न वचन है, न श्वास है, न प्राण। इसलिए हमारे जीवन में केंद्रीय तत्व आत्मा है। चूंकि हम संगी प्राणी हैं, समनस्क प्राणी हैं, मन वाले प्राणी हैं, तो विचार भी करते हैं। मन में भाव उभरते हैं। मन का पौद्गलिक स्वरूप भी है और मन चैतसिक स्वरूप वाला भी होता है। द्रव्य मन भी और भाव मन भी। लेस्या भी हमारे जीवन में जुड़ी हुई है। लेस्या और योग झीणी चर्चा में, जो जयाचार्य का ग्रंथ है, योग और लेस्या की बात आती है। जहां योग है वहां लेस्या होती है। जो सलेस्य जीव है वह सयोगी जीव भी होता है। तो हमारे जीवन में अनेक तत्व काम करते हैं और आदमी के भावों में आरोह अवरोह भी आता है, परिवर्तन भी आता है। सवेरे आदमी का चिंतन कुछ ही था, शाम को और कोई चिंतन हो गया। यह तो लंबा समय है, सवेरे और शाम का बीच में लंबा फासला, थोड़ी सी देर के अंतराल से ही विचार में, भाव में परिवर्तन हो सकता है। संस्कृत में कहा गया, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसी सिद्धि होती है। कर्म का बंध होता है, उसमें भावना का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल रहता है। संस्कृत साहित्य में तो यह कहा गया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम स्मृतम। यानी मनुष्यों का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। भाव कह दें, भाव बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। मुख्य भूमिका या पूर्ण भूमिका जो भी यथार्थ है, कर्म के बंधन में मन को भी गहराई में, मन तो एक प्रतीक है, नीचे अध्यवसाय परिणाम कितनी कितनी चीजें मन को प्रतीक मान ले, भाव अध्यवसाय सब साथ में है। तो यह सारा परिकर है, अध्यवसाय परिणाम मन, कर्म के बंधन में और कर्म से मुक्ति पाने में अत्यंत महती भूमिका अदा करता है।
शरीर से आदमी क्या करता है यह बात तो गौण है, मन में क्या भाव यह चीज मुख्य है। वचन से क्या बोला गया यह भी गौण, मन में क्या भाव है यह मुख्य चीज है। इसलिए वचन योग और काय योग से भी गहरे में मन योग और उससे भी गहरे में अध्यवसाय परिणाम, ये चीजें हैं। एक आदमी ध्यान मुद्रा में बैठा है और महान पाप कर्म का बंद कर रहा है। एक आदमी भोजन कर रहा है, महान कर्म निद्रा कर रहा है। एक साधु भोजन करते करते कितने कर्मों का काट सकता है आहार करते करते। और एक व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठा बैठा कितने पापों का बंद कर सकता है, क्योंकि भावना का अंतर है। एक छोटी सी कहानी आती है, घटना भी हो सकती है। एक सन्यासी था, छोटी उम्र में बालावस्था में सन्यास ले लिया था और एक आश्रम में वह रहा करता था। उसके जो गुरु थे उनका देहावसान हो गया, पीछे वह अकेला रह गया। आश्रम का मालिक भी वही बन गया था। युवा अवस्था में आ गया। युवा अवस्था यूं तो बहुत काम की है। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का अधिवेशन का प्रसंग है। जीवन में युवकत्व की अवस्था बड़ी कार्यकारी होती है। वृद्धावस्था में इतना काम नहीं भी हो सके, एकदम बच्चा भी कितना क्या काम करे। तो बचपन और वृद्धावस्था दोनों के बीच की अवस्था है युवावस्था। यह बड़ी काम की, यानी बहुत काम इस अवस्था में किया जा सकता है। जितनी सक्षमता इस अवस्था में होती है, परिपक्वता इस अवस्था में होती है, बलवत्ता इस अवस्था में होती है, उतनी अन्य अवस्था में बलवत्ता, सक्षमता, परिपक्वता यानी पुष्टता रहे न भी रहे, ज़्यादा संभावना न रहने की है। युवा अवस्था में बहुत अच्छा काम भी किया जा सकता है, तो युवा अवस्था में बहुत बड़ा पाप भी किया, अपराध भी किया जा सकता है। यह अपराध के लिए भी बड़ी काम की अवस्था है, और अच्छा काम करने के लिए भी बड़ी काम की अवस्था है। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के सदस्य हैं, अपने ढंग से काम भी कार्य भी कर रहे हैं। तो वह साधु सन्यासी युवा अवस्था में आ गया था। साधु तो कोई शास्त्रों का स्वाध्याय करे, आगम का पुजारी बन जाए। साधु को तो खास करके जैन हमारे परंपरा संबद्ध साधुओं के लिए बात है कि उनको तो मानो आगम का पुजारी बन करके रहना चाहिए। आगम का पुजारी, आगम की पूजा कोई धूप दीप से नहीं, आगम के प्रति सम्मान और आगम का स्वाध्याय वही आगम की पूजा है। आगम के प्रति एक ज्ञान के प्रति सम्मान की भावना और आगम का स्वाध्याय करना, वह भोजन भी है साधु के लिए। दिन रात में थोड़ा थोड़ा भी आगम का स्वाध्याय किसी रूप में हो जाए तो मानो कि खुराक शरीर में या भीतर आत्मा में गई है। बाह्य भोजन की खुराक शरीर में जाती है और यह आगम की खुराक मानो आत्मा में जाती है, चेतना में जाती है, मन में जाती है।
आगम बलिया, आगम एक बल है साधु के लिए, ताकत है, एक टॉनिक है आगम। साधु को निठल्ला नहीं रहना चाहिए, कोई काम में लगा। साधु क्या, आदमी सामान्य क्या, निठल्ला आदमी कई बार तो खाली दिमाग शैतान का घर वाली बात हो जाती है। आदमी कोई बढ़िया काम में लगा रहे, कोई धंधा सामने रहना चाहिए। साधु प्रतिभा है, अनुकूलता है तो स्वाध्याय करे, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा स्वाध्याय करे, आगम आदि को पढ़े, ज्ञान ग्रहण करे, ज्ञान पर गहराई का प्रयोग करे, गहराई में जाने का अभ्यास करे। मान लो स्वाध्याय की ज़्यादा अनुकूलता नहीं है तो सेवा करो, दूसरों की सेवा में लग जाओ। वृद्ध ग्लान संत हैं या आचार्य आदि हैं, उनकी सेवा करो, पास में बैठ जाओ, छोटा मोटा काम कर दो, गोचरी ले आओ, पानी ले आओ, जगह की सफाई कर दो, पात्रियां धो दो, निर्जरा का हेतु बनेगा वह सेवा का कार्य भी। तो स्वाध्याय करो या सेवा में लगो। कोई यह सोचे कि अब सेवा करने की भी क्षमता नहीं, उम्र आ गई है, 80 पार हो गया हूं, अब क्षमता नहीं रही कि सेवा दे सकूं। क्षमता नहीं तो सेवा केंद्र में बैठ जाओ, फिर वहां सेवा लो। तुम सेवा नहीं कर सको, अक्षम हो तो सेवा लो, अच्छी बात है। सेवा देना भी चाहिए तो मौके पर सेवा लेनी भी पड़ सकती है आदमी को, तो सेवा लो भले। तो क्या करो, न स्वाध्याय ज़्यादा कर पा रहे हो, न सेवा दे पा रहे हो तो तपस्या में लगो, एकासन कर लो, पौरुषी कर लो, उपवास कर लो, कभी बेला तेला कर लो, जितने कर सको करो ताकि कर्म निर्जरा हो सके। तो साधु स्वाध्याय करे या सेवा करे या तपस्या करे, इससे जीवन की सार्थकता है, आत्मा की निर्मलता होती है। साधु केवल खाए पिए मौज करे, सो जाए आराम से, खाए पिए सुता रहे, ठीक है, विश्राम भी जरूरी हो सकता है, पर एक वो आदत है खा पी के सो जाओ, घंटा 2 घंटा पड़े रहो, तो यूँ साधु को ज़्यादा समय दिन में खास करके सोने में नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा विश्राम करना हो तो कर लो, अपेक्षा हो तो, बाकी काम में लगो, बैठो और काम करो। ज़्यादा अक्षम हो तो सोए सोए भी स्वाध्याय आदि जप आदि कुछ करते रहो। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार कुछ कुछ काम वे लेटे लेटे भी कर लेते थे। जैसे रात्रि में कई बार जल्दी लेट जाते गुरुदेव, पट्ट पर जल्दी लेट जाते, और मैं बहुधा गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के पास मुखारविंद के आसपास नीचे बैठ जाता, और जो कोई निवेदन करना होता तो वो गुरुदेव पुढ़ाए रहते, मैं अपनी बात निवेदित करता रहता, बातचीत चलती रहती। कोई पत्र आदि निवेदित करना, कोई बात मालूम करना, तो गुरुदेव पुढ़ाए रहते, मैं अपनी बात बताता, और कई बार मैं बात बताता और गुरुदेव निद्रा में चले जाते। फिर कई देर तक वो मैं बैठा रहता सेवा में, गुरुदेव को नींद, फिर जागते, रहे तुम बैठे हो क्या, ऐसे नींद भी आ जाती आश्रय। तो आदमी लेटे लेटे भी काम कर सकता है, और तो क्या, लेटे लेटे तो देश का संचालन भी किया जा सकता है। दिमाग तो काम करता ही है ना, अक्षमता है तो पैरों में है, शरीर में, दिमाग तो काम करता है, तो आदमी लेटे लेटे दिमाग से तो देश का संचालन भी कर सकता है। बस निर्देश दे दो, ये करो वो करो वो करो। तो आदमी को समय का बढ़िया उपयोग करना चाहिए, समय को सार्थक बनाना चाहिए। जितना आदमी अच्छा काम कर सके काम करना चाहिए, निठल्ला नहीं रहना चाहिए, बेकार नहीं रहना चाहिए। हर हाथ में काम रहे, हर हाथ के पास काम, मन पर रहे लगाम।
हर हाथ में काम, मन पर रहे लगाम, तो जीवन अच्छा बन सकता है। तो वह सन्यासी था, न तो शास्त्र स्वाध्याय में रुचि रखता, सेवा करने का अवकाश नहीं, कोई उससे बड़ा था नहीं कि सेवा करे, न तपस्या में अभिरुचि, अच्छा खाता पीता, बढ़िया बढ़िया भोजन खाता। साधु को अति गरिष्ठ भोजन ज्यादा नहीं करना चाहिए ताकि कंट्रोल रह सके, उद्दीपन ज्यादा न हो। फिर वह खाने का भी संयम कम रखता था, तो कुछ अवस्था का तकाजा, इधर भोजन का संयम कम है, कुछ निमित्त का मिल जाना। आश्रम के सामने एक फ्लैट था, उसमें दंपति रहा करते थे। अब सन्यासी उनको देखता, रे जीवन का सार तो ये निकाल रहे हैं, मैं कहाँ ठगा गया, साधु बन गया, मौज तो ये लोग करते हैं। वह सन्यासी जब जब उनको देखता और उनकी सराहना करता, रे मैं ठगा गया, मौज तो ये उड़ाते हैं। दंपति जब यदा कदा साधु को देखते, वे सोचते, रे धन्य है बाप जी को साधु बन गए, हम तो पापी लोग हैं, संसार के लोग हैं। धन्य महाराज, छोटी उम्र में साधु बन गए, साधना कर रहे हैं। अब वे गृहस्थ, यह साधु, भावना में कितना अंतर। साधु होकर भी भोगों की सराहना, गृहस्थ होकर भी त्याग की सराहना, यह भावना का अंतर था। ऊपरी तौर पर साधु ब्रह्मचारी था और वे भोगी थे, पर भावना में बड़ा अंतर था। तीनों का आयुष्य पूरा हुआ तो साधु ज्यादा ऊंची गति में नहीं जा सका, दंपति गृहस्थ की तुलना में काफी अच्छी गति में चले गए। तो भावना से बंधन भी हो जाता है और भावना से कर्मों की निर्जरा भी हो सकती है। तो शास्त्रकार ने कहा कि अनेक चित्त, ये पुरुष है, अनेक चित्तों वाला है, चित्त में अंतर आता है। भगवती सूत्र में ज्ञानांतर, दर्शनांतर, चारित्रांतर ऐसी बात आती है, कांक्षा मोहनीय की बात भी आती है। तो एक साधु जो साधना में मन नहीं लगाता है, उसके मन में भी शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, भेद समापन्नता, कलुष समापन्नता हो सकती है और साधना से आस्था हट सकती है। इसीलिए कोई कोई सन्यासी साधु उस सन्यासी जीवन को छोड़कर के वापस गारहस्थ्य में भी चला जाता है। मरुदेवा माता शुद्ध परिणामों से सिद्धत्व को प्राप्त हो गई। हाथी पर होदे पर स्थित मरुदेवा माता कैसे केवली और सिद्धत्व को प्राप्त हुई आश्रय। तो यहाँ बाह्य बात गौण है, कौन कहाँ बैठा, भावना कैसी, वो मुख्य बात हो जाती है। तो हम भावना को निर्मल और शुभ रखने का प्रयास करें। आचार्य भिक्षु के साहित्य में आता है, उजला ने मिला कया जोग, मोह कर्म संजोग विजोग। योग उज्जवल और मलिन कैसे बनते हैं, मन वचन काय की प्रवृत्तियां है। मोह कर्म का संयोग है तो मन वचन काय की प्रवृत्तियां अशुभ। मोह कर्म का वियोग, मोह कर्म दूर है, अलग है, तो मन वचन काय की प्रवृत्तियां शुभ हो जाती हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी हमारे धर्म गुरु थे और कितनों को उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ होगा। और आचार्य श्री गुरुदेव तुलसी तीर्थंकर के प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधि आप प्रथम आरन पार गुणारो। प्रतिनिधि
करुण पुकार सुनो सानुग्रह। तुलसी पार उतारो धर्माचार मुझ। तो आचार्य जो तीर्थंकर के प्रतिनिधि, उनसे मार्गदर्शन मिलता है तो आदमी शुद्ध भावना बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।